मीनिंग ऑफ सर्व विल बी परोसना या सेवा करना, दोनों लिख सकते हैं कि हियर वी हैव टू गिव somebody food or drink to do useful work for somebody or something, both the things are there. सर्व के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है सीवियर है, क्या है? हाँ, ये जो वर्ड लिखा है दिस इज कॉल्ड सीवियर. somebody read the content written before severe, उसके ठीक सामने जो भी लिखा हुआ उसको आप पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए जल्दी. सर्व मिस लिखेंगे भोजन परोसना, सेवा करना, कॉमा दे करके दोनों, ठीक है. सर्व मिस भोजन परोसना या सेवा करना, ठीक है. हो गया. सीवियर मीन्स somebody read it, पढ़ो. हाँ, एक्सटर्नली बैड और सीरियस ना, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, ठीक है. तो सीवियर का मतलब होता है भयानक या गंभीर, ठीक है, राइट. जैसे मान लीजिए किसी को पेन है बॉडी में कहीं भी, ठीक है, तो वो पेन जो है सीवियर हो सकता है, समझ गए, राइट. सीवियर पेन उसी को एक्यूट पेन भी बोलते, बहुत तेज दर्द है, बहुत भयानक दर्द है, तो उसको हम लोग सीवियर बोलते हैं, राइट. सीवियर के बाद नीचे क्या है, नेक्स्ट समबडी. सीवियर मीन्स भयानक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, समबडी रीड इट. ये क्या लिखा हुआ है? अगला व्यक्ति SEW. हाँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं शिव, ठीक है. और शिव का मतलब होता है सीना. आपने सेविंग मशीन देखा है? शिव को इसके ठीक सामने पढ़ो, क्या वर्ड लिखा है, आपको कुछ और चीजें भी मिलेगा. क्या लिखा है उसके ठीक सामने? हाँ हाँ, तो स्टिच का मतलब कोई जानते हैं यहाँ पे? हाँ, स्टिच मीन्स होता है सिलाई करना. अब देखो, ये स्टिच जो है किसी भी चीज में हो सकता है, आदमी को सिलना हो, बोरे को सिलना हो, कपड़े को सिलना हो. इन ऑल द थिंग्स वी कैन यूज द वर्ड स्टिच, ठीक है, राइट. जब किसी को एक्सीडेंट में कहीं कट जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करता है उसको? हाँ, हेलो. डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर स्टिचेस लगाता है. क्या करता है? हाँ, उस स्टिचेस को बोलते हैं टांका लगाना, समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? टाका, राइट. और SEW शिव मतलब होता है सिलना. क्लियर हो गया? शिव, शिव कपड़े सीना, ठीक है. इसी से बनता है सीविंग मशीन, सीने वाला मशीन या तो स्टिचिंग मशीन. मार्केट में देखा ना है, देखिएगा उसके डब्बे पे लिखा रहेगा, ठीक है. मेरी आवाज सबको जा रही है? हेलो. हाँ, चलिए. आई होप एवरीबॉडी हियर. अजय विल ज्वाइन लेट, अनिमेश, माही, प्रशांत. अभी युग भी था, युग कहाँ चला गया? करीब करीब लोग हैं. युग वॉज देयर, युग हैज गॉन, विल ज्वाइन अगेन, ठीक है. तो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. हमारे पास उसके बाद जो वर्ड आता है SEW के बाद, वो क्या लिखा है, पढ़िए इसको. हाँ, उसको हम लोग पढ़ते हैं SHAD, शेड. शेड मतलब होता है छाया. क्या होता है? हाँ, शेड मीन्स छाया. कौन सा छाया? हाँ, छप्पर वगैरह देने के बाद, ठीक है, राइट. यू या शैडो. तो ये शैडो किस चीज का? ऐसे पेड़ के छाए में लोग बैठते हैं, तो यू सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री, समझे. चलिए, पंकज है उसका हम.
राइट, शेड मिस हो जाएगा छाया, पेड़ का छाया हो गया, छप्पर का छाया हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ का छाया हो तो उसको हम लोग शेड बोलते हैं। राइट, लेकिन अगर आदमी का या किसी जानवर का चलते फिरते चीज़ का जो परछाई बनता है, छाया और परछाई में फ़र्क होता है थोड़ा। परछाई जो बनता ना है उसको बोलते क्या, शैडो। क्या बोलते हैं? हाँ, करेक्ट। देखिए शेड के बाद आगे शैडो लिखा हुआ है। शैडो मीन्स क्या हो जाएगा, परछाई, और शेड मीन्स छाया। हो गया। हम्म, चलिए दोनों चीज लिखा गया तो आगे बढ़े। शुड वी गो अहेड? हेलो पीपल, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। माही रीड इट। मैं नाम बोलूंगा पढ़ते जाएगा अब। चलिए। हाँ, शार्प का पूरा कंटेंट पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। हम्म, हाँ हाँ, राइट, हैविंग अ फाइन एज। शार्प मीन्स होता है तेज। कैसे तेज? जैसे चाकू तेज, ठीक है, शार्प नाइफ, तेज चाकू। शार्प माइंड भी होता है, लेकिन शार्प माइंड वैसे तेज नहीं होता जैसे कि चाकू होता है, शार्प नाइफ होता है, ठीक है, राइट। तो शार्प मीन्स तेज होता है, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? हो गया। इसमें तेज तो हो गया, चाकू एक तेज होता है, एक चाकू जिससे कुछ नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं, कैसा चाकू? हेलो, एक चाकू जिससे हम सब कुछ आसानी से काट लेते हैं उसको बोलते हैं कि चाकू बहुत तेज है, धार वाला है, जिससे कुछ नहीं कटे, वो कैसा चाकू होता है? मेरी आवाज जा रही है? जवाब दो जल्दी। हेलो, इतने सारे लोग के जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, आप लोग घर में कभी नहीं सुना है जिस चाकू से कुछ नहीं कटे उसको कौन सा चाकू कहते हैं? कोई नहीं सुना है, बताइए। नहीं सुना है, रिया नहीं सुनी है? हाँ देखो अभी समझ में आया, ठीक है। घर वाले नहीं कभी कभी बोलते हैं कि देखो बोतल को पजाया जा सकता है, थेथर को समझाया नहीं जा सकता है। ये मुहावरा कोई सुना है? हाँ, तो इसमें दोनों है, एक बोथर भी है एक थेथर भी है, ठीक है। तो वो होता है बोथर, तो दैट इज कॉल्ड ब्लंट, वो इसी में था। आप लोगों ने ध्यान दिया? व्हाई आई वाज आस्किंग। शार्प मीन्स तेज, और ब्लंट मीन्स बोथ, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा ना? रोशन याद रहेगा? हाँ तो याद रखिएगा। हाँ, शार्प मीन्स तेज और ब्लंट मीन्स बोथ। बोथ, बोथर, समझ गए ना? कभी कभी स्कूल में ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि देखिए भाई साहब आपका बच्चा बोथर है, बोथ है। हाँ, मेहनत करेगा तो तेज हो जाएगा, समझ गए? तो चाकू भोत होता है, उसको जब पत्थर पर रगड़ते हैं तब तेज हो जाता है, समझ गया ना? राइट। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। हाँ, SHAVE, ये शेव का मतलब होता है दाढ़ी या बाल बनाना, ठीक है, लिख लीजिए। शेव का मतलब दाढ़ी या बाल बनाना। तो शेविंग कराते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, तो उसको शेविंग पूरा ब्लेड से काट के हटा देना, दैट्स कॉल्ड शेव, ठीक है। हाँ हाँ, ना ना, वो वाला सेव नहीं है, वो SAVE होता है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। भी सेव मिस जमा करना, और SHAVE, ठीक है, पूरा उड़ा देना। हो गया। सेव के बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं शेड, ठीक है। देखो इसके पहले हमने पढ़ा था, एक था ये शेड है, लंबा खींचेगा, और ये शेड है, ठीक है। जैसे लिखा जाता है कई बार टीन शेड, ठीक है। तो टीन शेड लिखा तो टीने का झोपड़ी, शेड मीन्स क्या हो जाएगा, झोपड़ी।
समझ गए ना। गांव वगैरह में देखिएगा ऐसे ही रोड किनारे लोग बैठने के लिए जो है ना बना देते हैं, तार का पत्ता काट करके, बड़ा बड़ा होता है, काट करके 10-15 जोड़ दिया, हो गया वहां पे शेड। हो गया, क्लियर है। हाँ हाँ, ये वही वाला शेड है, अभी तुम समझ गई, ठीक, काऊ शेड, हाँ। गाय का गौशाला देखा ना कैसे होता है, चार को बांस गाड़ दिया, ऊपर से एक ऐसे छप्पर बना कर रख दिया, बारिश गिरेगा उसी पे, उसी को शेड बोलते हैं। खाली गाय बैठ सकती है, खड़े हो सकती है, बस। करेक्ट है। हाँ सही बोला, काउ शेड याद रखिएगा, गाय का तबेला। ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़िए जल्दी, अनिमेश क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसको पढ़ते हैं सेल्फ, सेल्फ नहीं, शेल्फ, ठीक है। शेल्फ, और शेल्फ का मतलब होता है क्या, अलमारी। क्या होता है, शेल्फ मीन्स अलमारी। हाँ देखिएगा, बुक शेल्फ, किताब रखने वाली अलमारी, मार्केट में मिलता है। शेल्फ करके शायद कुछ कुछ एप्लीकेशन भी आता होगा, चीज़ों को हाइड करने वाला, सेल्फ। करेक्ट। तो ये को आता था, कुछ डॉक्यूमेंट हाइड करने वाले एप्लीकेशन वगैरह आते हैं, जिसको अलमारी से जुड़ा हुआ नाम रहेगा, वॉल्ट रहेगा, एक वॉल्ट आता है शायद, पता है किसी को। हेलो। जिन दिनों मोबाइल में क्या कहते हैं, ये सिस्टम नहीं था कि हर एक मोबाइल में कि आप अपने डॉक्यूमेंट को छुपा सकते हैं, मोबाइल का इनबिल्ट सिस्टम नहीं था, उन दिनों में कुछ कुछ एप्लीकेशन चलते थे, जिसमें सबसे फेमस जो है ना वो चलता था वॉल्ट। अब वॉल्ट का मतलब क्या होता है समझते हैं। वॉल्ट कहते हैं, सोनार के दुकान में देखा है तिजोरी। हाँ, तो वॉल्ट मीन्स तिजोरी होता है। बैंक वगैरह में जो है ना, बैंक का वॉल्ट होता है, ठीक है। तिजोरी होती है, बड़ा सा कमरा होता है, जिसको खोलने का परमिशन वहाँ एक दो आदमी को ही होता है, उसको हम लोग वॉल्ट बोलते हैं। करेक्ट। तिजोरी का बहुत वजन होता है, सुनार की दुकान में भी जो बनता ना है, वो अच्छे खासे वजन का होता है, 100 kg के आसपास का मिल जाएगा आमतौर पे, ताकि आदमी कोशिश करे उसको काटने का तो काटे नहीं। करेक्ट। याद रहेगा, सेल्फ, शेल्फ मीन्स अलमारी, वॉल्ट मीन्स तिजोरी, ठीक है। हाँ, बाकी भूल जाओ तो अलमारी को अलमारी, इसको इंग्लिश में अलमीरा लिखते हैं। शेल्फ हो गया, ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, शेल्टर मतलब होता है आश्रय, कह सकते हैं, या ठहरने का जगह, क्या होगा। पंकज, एम आई ऑडिबल। शेल्टर मीन्स ठहरने का जगह है। हम्म, करेक्ट है। शेल्टर कवर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन और डेंजर, ठीक है, उसको हम लोग शेल्टर बोलते हैं। राइट। चलिए, शेल्टर के बाद अगला वर्ड कोई पढ़ दो, क्या है लिखा हुआ। हाँ, ये शील्ड है, जो लोग मूवी देखने के शौकीन है, खास करके हॉलीवुड मूवी, तो उनको ये शब्द से परिचित होंगे, है ना। माही, डू यू अंडरस्टैंड शील्ड। कैप्टन अमेरिका का शील्ड है, अभी याद आ गया इसको, ठीक है। राइट। विच वॉज लेटर अडॉप्टेड बाई मिस्टर हॉक, है ना। हॉक है, कौन है, नहीं, फॉल्कन। हाँ, फैल्कन है। ठीक है, चलो। तो लिखिए एवरीवन, शेड, ये शील्ड का मतलब होता है ढाल। अब ये आप लोग ढाल समझते हैं, सगुफ्ता, यू अंडरस्टैंड ढाल। हाँ चलो, अनिमेश बोला, क्या होता है अनिमेश, ढाल मीन्स। आवाज ठीक से नहीं आ रहा तुम्हारा। तो चलो हम बता देते हैं, देखिए,
युद्ध में एक हाथ में तलवार होता है लोगों के, और एक हाथ में एक थाली लिए होते हैं, बड़ा सा, थोड़ा खाने वाला से बड़ा सा, देखा है? तो उसी थाली को वो लोग क्या बोलते हैं? ढाल। क्योंकि जब सामने वाला तलवार चलाएगा तो उसे रोकने के काम आता है, समझ गए? राइट, दैट्स कॉल्ड ढाल। हाँ, क्लियर है तान्या? हाँ। अभी देखो क्या होता है, आप जब स्कूल में स्पोर्ट्स मीट वगैरह होगा ना, तो वहाँ भी देखा है शील्ड दिया जाता है। हाँ, हेलो। स्पोर्ट्स मीट वगैरह होता है स्कूल में, तो जीतने वाले को शील्ड दिया जाता है। गौर किया है आप लोगों ने? जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे कभी मिला नहीं है। कुछ इस तरह का शेप में बना हुआ कुछ दिया जाता है, बहुत सारा इसमें ये लगाया रहेगा। हाँ, देखा है किसी ने? आप कॉलेज वगैरह में जाइएगा ना, दिख जाएगा कहीं कहीं। तो जो है ना, कुछ कुछ ढाल इसी साइज शेप में बने होते थे, शील्ड। राइट, तो इसको भी ढाल बोलते हैं। ढाल का मतलब होता है बचाव करने का उपाय, शील्ड। वो आदमी भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी अ शील्ड। ठीक है, राइट। कवच का नहीं, कवच को हम लोग आर्मर कहते हैं, ARMOUR। आर्मर मिस होता है कवच, वो पहनने के लिए होता है, शील्ड हाथ में लेकर चलने के लिए होता है, समझ गए प्रशांत? क्लियर? हाँ, और जहाँ तक आपको शील्ड की बात है ना, देखिए आपको रोमन आर्मी में जो लोग थे ना, रोमन आर्मी वालों का शील्ड सबसे बड़ा होता था, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो ऐसा वाला शील्ड रखते थे, अपने हाइट के करीब आधे का शील्ड होता था, कुछ इस तरह का शील्ड। राइट, करीब करीब कितना, 3 से 4 फीट बड़ा नीचे से ऊपर तक। तो उसको खड़ा करके बैठ जाएगा तो आदमी नहीं दिखेगा। राइट, बाहुबली आप, हाँ बाहुबली में, ठीक है, बिकॉज बाहुबली हैज गॉट कॉपीड दैट सीन। वो कॉपी किया है सीन 300 BC से, समझे? चलिए आगे देखिए, या तो आपको हरक्यूलिस किसी ने देखा होगा तो वहां दिख जाएगा आपको। शील्ड के बाद हमारे पास है, ये क्या लिखा हुआ है? शाइनी मिस होता है चमकीला, ठीक है, शाइन मिस चमकना होता है, शाइनी मिस चमकीला होता है। किसी को कोई दिक्कत? हेलो। शाइन मिस चमकना और शाइनी मिस चमकीला होता है, हो गया। शाइनी के बाद अगला क्या लिखा हुआ है? somebody प्लीज रीड इट, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये है शौक, क्या है? ठीक है, हाँ। हिंदी में भी लोगों को शौक रखता है, लोग शौक रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी शौक है, लेकिन ये वाला शौक जो है ना, इससे कुछ और मिल जाता है, ठीक है। इस शौक का मतलब झटका होता है। जैसे बिजली के तार को छू के देखिए तो आपको शौक देगा, उसके बाद आप तार छूने का शौक छोड़ देंगे। करेक्ट है? हाँ, वो भी वही होता है, इलेक्ट्रिक शॉक ही होता है, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस किया हुआ होता है। ऐसा नहीं कि आपको बता दे तो घर वाला तार लगा के बोर्ड में सटा दिया किसी को, ठीक है, तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा फिर वहाँ पे। आयरन खोज करके उसके बाद आदमी में सटा दिया कि भाई डॉक्टर के पास तो ऐसा ही आयरन होता है, इसको हार्ट अटैक में लगाता है ना रोशन? हाँ, ठीक है, तो कभी ट्राई नहीं कीजिएगा कि हम भी 2 आयरन रख लेते, किसी को सटा के देखते। चलिए, हाँ, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक होता है। शॉक के बाद है हमारे पास, शॉक लिख लिया, झटका। कितने लोग यहाँ बाइक चलाने वाले? एक चीज एक जगह और बताते हैं शॉक का यूज। बाइक चलाने वाले बहुत सारे होंगे। रोशन है, प्रशांत है, और कौन कौन है? पंकज है, ठीक है, और भी लोग होंगे। अनिमेश बाइक चला ही लेता होगा, ठीक है। और गर्ल्स में कोई नहीं है। अभी एक युग था बाइक चलाने वाला, चला गया है। तो बाइक में एक चीज लगाया जाता है जिसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, समझते हैं? जिसको शॉकर कहते हैं, समझते हैं? हेलो। हाँ,
तो शॉकर करता क्या है? गाड़ी को लगने वाले झटके को कम करता है, ठीक है। और अगर आपको शॉक होता क्या है रोड पे चलने पे, झटका क्या होता है, तो आप कभी ट्रैक्टर के पीछे वाले डल्ले पे बैठिए। कोई बैठा है? हाँ, तो ट्रैक्टर के जो पीछा वाला हिस्सा होता है उसमें शॉकर नहीं होता है। खा पी के बैठिए, उसके बाद 5 मिनट ट्रैक्टर पे बैठ के घूम लो, आपका वजन कम जाएगा। हाँ, गर्दिश। तो वहाँ शॉकर नहीं होता है, इसलिए जो है ना वो ज्यादा उछलता है। क्लियर है? कितने हो गया अभी तक? हाउ मेनी वी हैव डन? जल्दी जवाब दीजिए। 14 वी हैव डन। हो गया 14? चलो हो गया बहुत जल्दी। एक और। ये क्या लिखा हुआ है? शोर मीन्स होता है समुद्र का किनारा। क्या होता है? समुद्र का किनारा, सी शोर या सी कोस्ट, यही होता है। समझ गए? हाँ, बीच मतलब ये देखो, कोस्ट मिस होता है समुद्र का किनारा, शोर मिस होता है समुद्र का किनारा, और कोस्ट मिस होता है समुद्र का किनारा। क्लियर है? समझ गए? तीनों याद रखिए, शोर, कोस्ट, बीच। क्लियर है अभी तक? चलो, आज की वोकैबुलरी 15 हो गया ना, अभी बाकी है? नहीं बाकी है। आगे बढ़ते, वी मूव अहेड।